श्री हरिवंश मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। मनुष्य को अपने द्वारा अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए। ये दो बातें हैं। तो मनुष्य यदि चाहे तो अपने मन को भगवान में लगाए, अपने मन को भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में, भगवान के धाम भ्रमण में, इन सब में लगाए। यदि वह इन सब में भगवान अपने मन को लगाता है, बुद्धि को लगाता है, तो उसका अहंकार गलित हो जाता है, वो भगवान के शरणागत हो जाता है और धीरे 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 वो भगवत प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। तो मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए। वो मनुष्य ही करेगा यदि उसकी अपनी इच्छा शक्ति हुई तो। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति क्या है? संसार की वस्तु को प्राप्त कर लेना, भगवान से भी संसार को मांगना। हम अपने द्वारा अपना अधःपतन ही कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। कैसे? हम संसार के भोग की वस्तु को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे हम धन की प्राप्ति, हम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, हम स्त्री की प्राप्ति आदि आदि हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्या ये हमेशा रहने वाला है? कुछ ना कुछ समय के बाद तो ये धन भी खत्म होगा, आपका शरीर खत्म होगा, आपका स्त्री संबंध, आपका पुत्र संबंध, आपका पिता संबंध, जो भी आपके संबंध हैं वो सब खत्म होंगे। लेकिन आपके साथ क्या जाएगा? ये तो इस संसार में ही रहेगा ना, उसके बाद खत्म। संसार आपका जब छूटेगा तो आप अपनी दिव्य यात्रा करोगे, भगवान के धाम को जाने की आपकी इच्छा होगी। तो आप क्या इस सांसारिक कर्तव्य से, इस सांसारिक क्रियाकलाप को जो आप कर रहे हो, इससे आप भगवान के धाम को चले जाओगे? विचार करो। नहीं, इसके लिए तो आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा, संसार के सभी रिश्तों को निभाते हुए, लेकिन अनासक्त भाव से। आसक्त नहीं, अनासक्त भाव से, वैराग्य भाव से। वैराग्य अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है, अंदर ही हृदय की वस्तु है वैराग्य। हृदय में वैराग्य आ गया तो संसार में रहकर भी आप सन्यासी हो, आप संसार में रहकर भी भगवान के हो। वैराग्य हृदय की वस्तु है। तो आप अपना अधःपतन ना करो, इसके लिए आप भगवान का भजन करो। आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। यदि आपने अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगा लिया और भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े, भगवान को प्राप्त कर लिया, तो आपसे बड़ा अपना कोई मित्र नहीं और आप ही अपने शत्रु हो। यदि आपने अपने मन को विषयों में लगा लिया तो शरीर भोगों में रत रहेगा और भोग भोगते 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 आपका अधःपतन हो जाएगा। तो आप ही अपने शत्रु हो। अभिप्राय यही है कि जो मनुष्य जिससे अपना परम हित कल्याण हो, उस भाव आचरण को तो ग्रहण करता है, अब जिससे अपना अधःपतन हो, उस भाव और आचरण को सर्वथा त्याग करता है। ये सही मनुष्य के कर्तव्य हैं। जो विचारशील, विवेकशील पुरुष है, उसके यह कर्तव्य है। वहीं अपने द्वारा अपना उद्धार वो कर रहा है। इसके विरुद्ध जो मनुष्य इसके अपना अधःपतन करता है, उस भाव और उस आचरण को वो ग्रहण करता है, तथा जिससे अपना कल्याण हो, उस भाव और आचरण को ग्रहण नहीं करता, वह अपने द्वारा अपना अधःपतन करता है। अतः जो मनुष्य अपने द्वारा अपने उद्धार का उपाय करता है, वह स्वयं ही अपना मित्र है। और इसके विपरीत जो मनुष्य जानबूझकर अपने कल्याण, इसके विपरीत जो मनुष्य समझबूझकर भी अपना कल्याण के विरुद्ध आचरण करता है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। अब यह भली भांति विचार कर लो कि आप किस रास्ते में चल रहे हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।